शाला के बच्चों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और फिर प्राथमिक शाला से लेकर यहाँ माध्यमिक शाला, फिर उसके आगे जाके डिग्री कॉलेजेस, पोस्ट ग्रेजुएट, ऐसे कई प्रकार की संस्था है। अब मुझे ये सवाल पूछना था कि जैसे आप बताए थे कि IIIT में, IIT खड़गपुर में, ऐसे कई संस्थाओं में इसका अमल हुआ है। इसके सिवाय जो कुछ भी आप जो सिद्धांत बताते हैं कि जब हम प्राथमिक शाला के स्तर पर जाते हैं या माध्यमिक शाला के स्तर पर जाते हैं, ये क्लिष्ट नहीं होगा क्या? इसको उस लेवल पर लाने के लिए कैसा करना चाहिए? और ऐसे कोई हम श्रेणी लगा सकते हैं क्या जो अतिशय सुलभ रीति से और कुछ जीवन के जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं पैराबल्स, स्टोरी, कहानियों के और पर ऐसे कोई डेवलप कर सकते हैं ताकि एक तो बच्चे आकर्षित हो सकते हैं और दूसरा इसका भी अध्ययन करने में क्लिष्टता लगे नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा क्लिष्टता महसूस हो रहा है और ऑब्जर्व करने में शायद प्रयास करने की आवश्यकता है। आप कहते हैं कि हम लोगों ने इसको प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ाया, बड़े स्कूलों में भी पढ़ाया, कॉलेज में भी और आगे भी पढ़ाया, तो आपका ये कहना है कि यदि छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या वही सिद्धांत जो बड़ों को पढ़ा रहे हैं छोटों बच्चों को पढ़ाएंगे उनको कठिन नहीं होगा? एक प्रश्न है। दूसरी बात कि इसके साथ कोई कहानी जैसी चीज़ें बना के यदि पढ़ाते हैं तो उनको ग्रास्प करने में आसानी होगी, ज़्यादा सरल लगेगा, इसके लिए कुछ आप बताइए। हमारे श्री राम साधु ये क्या है ना, संभव इन तीनों व्यक्ति मिलकर के 5 कक्षा की किताबों को लिख चुके हैं। उसको हम छत्तीसगढ़ के राज्य शिक्षा संस्थान को अर्पित किया। उन लोगों ने करीब एक महीना उसके ऊपर पूरा 24 लोग दिमाग लगाए। दिमाग लगा करके उसमें बहुत खास परिवर्तन कर नहीं पाए। एक उनको इसीलिए दिया था तो हम लोग भाषा का विशेषज्ञ नहीं है। आप राज्य शिक्षा संस्थान भाषा का बहुत विशेषज्ञ हैं। बाल्य भाषा को इसमें यदि सेट कर पाते हैं, 5वीं अवस्था को पढ़ा गया, आशय यही रहेगा। ये कहा वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर पाए, नगण्य। ये इतनी ही बात कहना चाहता हूँ। वे उसका लिखा हुआ एक आदमी यहाँ बैठा है, एक आदमी यहाँ बैठा है, तीसरा आदमी कानपुर में। ठीक है ना? अब आप बताओ कैसा लिख दिया, कैसा आपने कर दिया, उसके मूल में सिलेबस कितना पॉइंट से बनाया, आपके अनुसार बाल्य भाषा को आपने गढ़ा। उसमें ये माना गया प्रथम कक्षा द्वितीय कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा कविता विधि से एक पोयम विधि से ज़्यादा बने मुखस्त कर पाते हैं, ऐसा माना गया। उसके बाद धीरे धीरे वो वाक्य विधि से और उसके बाद जो है ना, वो क्या कहते हैं वो उसको, वाक्य विधि के बाद निबंध विधि से में ले जाएंगे। उसके बाद प्रबंध विधि से ले जाएंगे। प्रबंध तो हम लिख चुका। निबंध विधि को इन लोग बाल्य भाषा से, कविता से, सरल भाषा से लेकर के निबंध तक पहुंचने के लिए आप लोग पूरा प्रयत्न किया है। हमने खुद पढ़ा, हम संतुष्ट हैं उसमें। हाँ, अब आप कैसा आपने कर दिया, कितना पॉइंट आपने सिलेबस में पाया, देखो बताओ ना। पूरे बात को, पूरा दर्शन से आप लोगों ने 127 पॉइंट को सिलेबस के रूप में रखा है। आप लोग सब लोगों के लिए मिलेगा वो। मेरा नाम श्रीराम है, पुणे में रहता हूँ। वैसे मूलतः मैं तमिलनाडु का हूँ, पहले से पुणे में रहता हूँ और लगभग 4-5 साल से एक जो वाचक दर्शन है इसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ। और फिलहाल तो पुणे में एक IT कंपनी में काम करता हूँ मैं। तो बच्चों के लिए जो सिलेबस बना, मतलब उसके बारे में बात करने के पहले मैं कुछ कहना चाह रहा था जो पाठक जी कह रहे थे और आपने जो पूछा उसके संदर्भ में। मतलब मैं 5-10 मिनट लेट आया वैसे मीटिंग में, पर जो बात वो कह रहे थे, जो बेसिक फाउंडेशनल
जो नॉलेज सिस्टम्स हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन के, उसको बाबा जो बात कर रहे हैं है ना, ये उसको कैसे इम्पैक्ट करेगा उसको लेकर उन्होंने बात रखी। इस पूरी बात को अगर देखें तो मुझे ऐसे दिखता है कि जो फाइंडिंग था वो बहुत ही बेसिक और मतलब फंडामेंटल लेवल पे था। उसकी जो इम्पैक्ट है वो बहुत वाइड रेंजिंग है ना। तो इम्पैक्ट देखें तो एक व्यक्ति के जीने से लेकर वो क्या चाहता है, क्या करता है, उसके जीने का क्या प्रयोजन है, क्या पर्पस है, उसको क्या इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स है, यहाँ से लेकर उसकी जो बिहेवियर है अदर ह्यूमन बींग्स के साथ, यहाँ से लेकर उसकी नेचर और सोसाइटी के साथ जो इंटरेक्शन है वहाँ तक जाती है। तो फ्रूट के रूप में देखा तो ये दिखता है कि एक आदमी ठीक से मानव बनकर जी पाए, ये फ्रूट है। उसका रूट अगर देखा तो नॉलेज के रूप में दिखता है वो, है ना। तो वो कंडेंस होते रहता है। मतलब आज भी अगर हम देखें तो जो भी हम पढ़ते हैं, मतलब बच्चों को जहाँ से सिखाते हैं, जैसे कि फिजिक्स सिखा रहे हैं आज, तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म, उसके कलर के बारे में सिखाते हुए वहाँ से लेकर मतलब एडवांस क्लासेस में उस ऑब्जेक्ट के बेस में क्या है, मॉलिक्यूल है, एटम है, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ तक ले जाते हैं। एक सिमिलर एनालॉजी हम यहाँ भी देख सकते हैं। तो बच्चों के लिए जो लिखा गया है वो वहाँ से शुरू कर रहे हैं, है ना। जैसे कि बच्चे के साथ सीधे सीधे भाई कि आप कैसे हैं, कैसे जीते हैं, कहाँ जीते हैं, वहाँ से बात करते हुए इन चीज़ों के बारे में उस बच्चे का क्या समझ है अभी, है ना, और उसमें मतलब सही क्या है, इस बात को बताने का प्रयास किया है। तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक अगर देखें तो जो भी टॉपिक्स कवर करनी थी वो 122 टॉपिक्स थी, जो लगभग पूरे जो मध्य दर्शन की जो बात है वो 122 पॉइंट्स में आ जाते हैं। तो ये पॉइंट्स वैसे इन पॉइंट्स पर तो कई सारे लोगों ने काम किया, साधन भैया ने भी काम किया और बाद में उसको बाबा ने भी मतलब वेरीफाई किया था। उसके बेसिस पे हर एक क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर कर सकते हैं इसको पहले चुना, ठीक। फिर क्लास 1 से क्लास 5 तक उस टॉपिक के कितने डिटेल तक हमको जाना है और कैसे जाना है इसको भी तय किया। अभी आगे बचता है क्लास 6 टू क्लास 10 की बात। अभी क्लास 11 क्लास 12 अगर बच्चा पहुंच जाता है एंड ही हैज डन 10 years of education based on this, right, और 10 years of education in which this was also included, तो क्लास 11 क्लास 12 तक पहुंचते पहुंचते उसके स्वयं में ये मतलब क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा आ जाती है आगे की बातों को समझने के लिए। इनफैक्ट जो 7 दिवसीय जो शिविर होता है वो भी लगभग फ्रूट से लेकर जो पूरे चीज़ की ओवरव्यू है उससे लेकर धीरे धीरे जो आगे हम मतलब जो 7 दिवसीय शिविर होता है, इनिशियली उसको परिचय शिविर कहते हैं, उसके कुछ समय बाद जो है जो लोग आगे उसमें और डिटेल में जाना चाहते हैं, अध्ययन शिविर खोलकर भी चलाते हैं जिसमें और ज़्यादा गहराई में जाने की बात होती है, ठीक है। तो मतलब सम इट अप, जो इसकी जो इम्पैक्ट एरिया है उसको लेकर अगर देखेंगे तो बहुत सारी पॉइंट्स आती हैं, राइट। एज यू गो डीपर there is less to understand, but you understand more. That's the way it works. And even today, take an example. If you look at all the objects in this room, and if you were to count the colors, right, you can count many colors. If you categorize the objects, you'll find that they're all physical or liquid in nature, material or liquid. If we categorize it further, we can say it's all matter. So the moment you understand everything is matter, you are actually understanding less. I mean, what needs to be understood is less, but you understand more about that object than just the color of it. So it's a similar. So यहाँ पर भी it's a similar thing. So that's the way the class 1 to class 5, और अभी तो उसको सहायक वाचन के रूप में लिखा गया है। फंडामेंटल जो टेनेट्स हैं एजुकेशन की, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, इनके बारे में तो काम अभी शेष है। बाकी साधन भैया बताएंगे उसमें और कोई। ये संक्षिप्त रूप में आपने सुना, तो दर्शन से, विचार से, शास्त्रों से आप लोग ने 127 बिंदुओं को सिलेबस के रूप में प्राप्त किए। उसमें से पहले कक्षा में जितना पढ़ाना है वो निर्णय किया है, और द्वितीय कक्षा में कितना पढ़ाना है वो निर्णय किया है। उन निर्णयों के आधार पर पुस्तिकाओं का आकार दिया है, ठीक है ना। भाषा के रूप में हर यूनिवर्सिटी अपने ढंग से सोच सकता है,
भाषा के रूप में विकसित करने का अधिकार हर संस्था की रहेगी, किंतु वस्तु वही होगा यदि आदमी बनाना हो तो, आदमियत को देना हो तो, जानवर नहीं बनाना हो तो। ये सिद्धांत को हर संस्था के हर जिम्मेदार व्यक्ति सोच सकता है। ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये बात हो गई एक बात। इसके पहले और एक बात आपको बताना चाहेंगे, इससे अर्ली, एक अर्ली क्लासेस की बात हुई। अर्ली क्लासेस के पहले की बात है, आपके सम्मुख एक फ्लैश कराना चाह रहा हूँ, अनुमति हो। ये है वहाँ के रायपुर के जो केंद्र है उसका नाम है अचोटी। उस अचोटी के 2 किलोमीटर दूर पर एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है मुरमुंडा। मुरमुंडा का मतलब है घास जहाँ नहीं होता है। सुन लिया? ऐसे जगह में एक छोटा सा गांव, उस गांव में एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल भी होगा शायद, मिडिल स्कूल भी है, हाई स्कूल भी है। अभी सुनते हैं कॉलेज भी होगा लड़कियों का, ऐसा भी सुनते हैं, ठीक है ना। अभी प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल में हमारे अंजनी भाई यहाँ बैठे, उनके श्रीमती जी उस स्कूल में जाती है, अभी भी जाती है। तो जाने का विधि क्या बनाई है, वो क्लास के समय से, प्रार्थना से पहले, 1 घंटा पहले ये जाती है। बच्चे इनको ताकते बैठे रहते हैं। पहला मॉडल क्या सुना, इसको अच्छे मन से सुनने की आवश्यकता, अनसुनी से पल्ले नहीं पड़ेगा, अच्छे मन से ही सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या पता है, ये प्रार्थना के 1 घंटा पहले जाती है। इनको वहाँ के प्राइमरी स्कूल के 5 कक्षा की बच्चे हैं, वो सब इंतजार करते रहते हैं। ये स्थिति है, ठीक है। वो ये तो जाती है, ये जो कह पाई है उसका परिणाम के बारे में कहिए। वो तो बड़ा कथा हो गई, तो छोटे कथा बना देते हैं। तो उनके एडीए नाम के एक ऑफिसर होता है, स्कूल में विजिट करता है। तो वो एडीए जो है ना, तुम क्या करते हो घर में, ऐसा पूछो। घर में हम न्याय करते हैं। बच्चे ने जब हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं है। उनका वाइवा हमारा हो चुकी है। क्या सुना बच्चे क्या बोले, ये जो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो चीज नहीं है उसका नाम लिया, ठीक है। उन्होंने बोला किसके साथ करते हैं, उन्होंने हमारे भाई के साथ करते हैं, बहन के साथ करते हैं, मित्रों के साथ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद सबके साथ क्यों नहीं करते हो, ये लिए कुछ। अच्छा, हम अभी सीखे नहीं हैं, तुमको सीखना हो तो अचोटी चले जाओ, ठीक है, समझ में आ गए। अच्छा, उसके बाद वो एडीए क्या करता, वो निरीह आदमी, क्या सुन रहे हो, क्या नाम दिया हमने, वो निरीह आदमी, बच्चों को कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी समझा पाया। वो आदमी अपने डिस्ट्रिक्ट हेड से बात किया, उनको संकट हुआ, तबे तो किया होगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हेड ने कहा ये विचार को कलेक्टर को बताना चाहिए। कलेक्टर को उन्होंने बताया। कलेक्टर जो है ना, एक दिन वो स्कूल को विजिट किया, ठीक है। विजिट किया तो पुनः बच्चों से बात किया, बच्चे पुनः वो तो वही दोहराए तीनों बात। तो हमारे भाई के साथ, बहन के साथ, मित्रों के साथ न्याय करते हैं। उन्होंने कहा सबके साथ क्यों नहीं करते, कहा कि हम अभी सीखे नहीं है, तुमको सीखना हो तो चोटी जाओगे। किसको, कलेक्टर, ठीक है। 1 घंटा उन्होंने बच्चों के साथ रहे। कलेक्टर जो जाता है स्कूल के पास, प्राइमरी स्कूल के पास, वो सड़क में गाड़ी में बैठा रहता है कि वो किताब में साइन करके जाता है।
ठीक है, ये एक्शन वहाँ हो, आपको एक सूचना के रूप में कह रहे हैं, और कोई इससे महत्वपूर्ण बात है ऐसा मैं नहीं मान रहा हूँ, किंतु मुखरण के बारे में आपको सूचना है, बच्चों में मुखरण। इसके पहले इसी बात को इसमें उत्तर प्रदेश में गोविंदपुर नाम की जगह, उस जगह में भी इसी प्रकार के मुखरण देखा गया, ठीक है। अभी जो है ना पहले कक्षा से 12वीं कक्षा तक कैसा होता है उसको देखने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। अभी 5 कक्षा की किताब के बारे में जिक्र हो चुके, और 5 कक्षा के आप लोगों ने तैयार करने के लिए कटिबद्ध, क्या कहा बताओ, कटिबद्ध हो के नहीं हो बता देना। उसमें से एक मेंबर ही है 3 में से। हाँ ये तो बैठे हैं, दोनों बैठे हम उधर देखिए, गड़बड़ी तो ये हो गई। हाँ कटिबद्ध है कि नहीं बता दें सभा, ये सभा में जो कुछ भी बात किया जा रहा है, मेरे अनुसार मैं तो वैसे ही करूँगा जैसा कहता हूँ। मेरे साथ में जो कोई भी आदमी है वो जो कहता है वैसे ही करेगा, मेरा विश्वास। कहूँ कि नहीं कहूँ, कहूँ कि नहीं कहूँ, कहूँ कि नहीं कहूँ, 3 व्यक्ति से पूछवा, ठीक है। ये आवश्यक है कि नहीं, चाहे जैसा कहते हैं वैसा करना जरूरी है कि नहीं? पहले बात यही होगा कि दूसरा बात होगा ये, बच्चे यदि कहने के अनुसार करते हैं उनमें चरित्र निर्माण होगा, इसको विश्वास किया जा सकता है कि नहीं? पहले बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पूछ रहा हूँ, उसके बाद बुद्ध विहार वालों को पूछ रहा हूँ, उसके बाद तीसरा क्या था ना, कौन संस्था? भारतीय संस्कृति पीठम। हाँ भारतीय संस्कृति पीठम के जो पूछ रहा हूँ, क्या वचन के आप कार्य करने वाले क्या वचन के अनुसार कार्य कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, जी पा रहे हैं? आप पूछ रहा हूँ तीनों से। भारतीय संस्कृति के अनुसार तो यथा चित्तम तथा वाचो यथा वाचस तथा क्रिया, ये तो पुरातन काल से चालू है। क्या कहा उसमें भारतीय संस्कृति के हिसाब से जैसा चित्त है वैसा बोलना है, जैसा बोलना है वैसा करना है, पहले से है। जीना आता है कि नहीं पूछ रहे हो, वो तो छोड़ दिया, वो बोलना आता ही है। नहीं, जीना सबको बोलने में देखो, बोलने में भारतीय संस्कृति के बारे में हमसे ज्यादा आप बोल नहीं सकते। धरती पर जितना भारतीय होंगे वो कोई भी इससे ज्यादा बोल नहीं सकते, वो बोल चुका हूं तक तो हमको शंका नहीं है, किंतु अब जीने के बारे में हम पूछ रहे हैं, वैसे जैसा कहते हैं वैसा जीते हैं कि नहीं, करते हैं कि नहीं, जीते हैं कितने लोग इसमें सत्यापित कर पाते हैं? हम ये उसको जानना चाहते। ये गलत है तो उसको वापस कर लूंगा, ये गलत नहीं है तो उसके सत्यापित हो जाएगा। हमारा दावा, हमारा पूछना, यदि गलत मानते हो आप अपने क्या नाम? रंगनाथन सर। रंगनाथन सर। हाँ, आपको यदि लगता है ये गलत है, हम मान लेते हैं वापस। नहीं, आप जो पूछ रहे हो बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है, और सत्यापित कराइए इन 3 संस्था से। संस्था में यदि कोई है, वो इसकी जरूरत है कि नहीं, जरूरत है कि नहीं? इसकी बिल्कुल जरूरत है, और भगवान बुद्ध जी ने भी आचरण के ऊपर ही बहुत जोर दिया है। आचरण में लाना चाहिए, जीना चाहिए, जो बताते हैं उसी तरह ऐसा ही होना चाहिए। और भगवान बुद्ध ने भी इस बात पर बहुत जोर दिया है कि सब आचरण में उतरे, जीने में आए। ठीक है ना भाई, वो तो हम बता दिया, भाषण देना हम भी जानता हूँ, अपन जी रहे हैं कि नहीं वो नहीं बात। हम जो कहता हूँ वैसे उसमें हम पारंगत हूँ, प्रमाण हूँ, जी रहा हूँ, ये 10 बार 20 बार 50 बार आपको आपके सम्मुख कर, उसके बाद एक बार पूछ रहा हूँ, आप जो कहते हो उसके अनुसार जी रहे हैं कि नहीं? हाँ। भारतीय संस्कृति के पहले हो जाए, बोले जी रहे, पहले बात, पहले शोध वहीं हो जाए, इसी प्रांगण में। उसके बाद बाकी
बाकी के बारे में बात किया जाए। हमारा भी ऐसे ही उचित लगता है। ठीक है? बाबा जी रहे हैं ऐसा कहते हैं, हाँ? जी रहे हैं। जी रहे हैं तो आप जो है ना, नर नारी का समानता का बिंदु कहाँ पहुंचा, कहाँ पहचाना? नर नारी में समानता का बिंदु कहाँ, कैसा पहचाना है उसको बता दीजिए, सबको प्रेरणा होगी। जरूरत है कि नहीं, इनसे पूछो। वो जरूरत है कि नहीं, जरूरत है कि नहीं, आपसे पूछ रहा हूं। नर नारी में समानता का बिंदु जरूरत है कि नहीं है? जरूरत तो है ही, उनके लेकिन बगल वाले से पूछ लीजिए। बिल्कुल जरूरत है। उनके बगल वाले से बताए, आप बताए। उसके बना अब हम जी रहा हूं कैसा बने, बनता है? हाँ। इसके बिना नर नारियों में समानता का बिंदु पहचाने बिना हम जी रहा हूं बनता है? जो जेंडर इक्वलिटी की बात है, हम जब जेंडर इक्वलिटी करते हैं कैसे पहचानते हैं जेंडर इक्वलिटी? सुनीता, जी। ठीक से जी करो। जी हाँ। क्वेश्चन समझाइए। बाबा पूछ रहे हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच में समानता का क्या आधार है, जिसके आधार पर हम जैसा कहते हैं वैसा जी रहे हैं, इसका प्रमाण प्रस्तुत हो। वो किस आधार पर आप इस बात को प्रस्तुत करोगी, वो बता दें। स्त्री और पुरुष दोनों मानव है। मानव धर्म जो है, जो मानवता है, वो उनमें समान है। तो उस हिसाब से दोनों में समानता होनी चाहिए और ये बिल्कुल सही है। स्त्री और पुरुष दोनों मानव हैं, दोनों में मानवता है, इसलिए इस आधार पर हिंदू विचार से पाए, वेद विचार से पाए, उपनिषद विचार से पाए, वेदांत से पाए, वेदांत और बुद्ध विचार में बुद्ध विचार में कहाँ है? लाओ